दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि टीडीआर फाइल करने से क्या होता है और टिकट को कैंसिल कर देंगे तो उससे क्या होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टीडीआर फाइल के केस में और टिकट अगर आप लोग को कैंसिल करते हैं तो उन दोनों केसों में पैसा वापिस आता है उस टिकट का, और उस टिकट से अब आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक आपने टिकट बुकिंग किया और उस टिकट से अब आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो या तो आप टीडीआर फाइल कीजिएगा या फिर आप टिकट को कैंसिल कीजिएगा। तो दोनों ही टिकट से अब आप यात्रा नहीं करने वाले हैं और उस टिकट का आपका पैसा वापिस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आप दोनों ही चीजों कर सकते हैं? नहीं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होना है, लेकिन हाँ, उन दोनों केसों में पैसा वापिस आना आपका तय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि टीडीआर फाइल करने में क्या अंतर है और अगर हम टिकट को कैंसिल करें तो उसमें क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए अगर आपने टिकट बुकिंग किया और उस आप टिकट से आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो आप टीडीआर फाइल कब कीजिएगा और टिकट को कैंसिल कब कीजिएगा। अगर अपनी गलती की कुछ वजह से, अगर आपका मन की वजह से आपने उस टिकट को कैंसिल किया है, तब इसमें इंडियन रेलवे की कोई गलती नहीं है। यानी कि टिकट कैंसिल कब करते हैं? जब इंडियन रेलवे की तरफ से कोई गलती नहीं होती है। यानी कि मान के चलिए आपने जो टिकट बुकिंग किया था, शाम के 5 बजे ट्रेन था और वो ट्रेन ऑन टाइमिंग शाम के 5 बजे ही आएगी। जिस स्टेशन पे से आपने बुकिंग किया था उस स्टेशन पे भी आ रही है। यानी कि सब कुछ इंडियन रेलवे के द्वारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन अब आपको जाने का मन नहीं है, आपने मन बना लिया कि नहीं, मेरे को तो अब ट्रैवल नहीं करना है जब तक इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आए उस ट्रेन की रिगार्डिंग जिस ट्रेन में आपने टिकट बुकिंग किया है। अगर आपके अपनी मन की वजह से आप यात्रा नहीं करना चाहते तो इस कंडीशन में आपको टिकट को कैंसिल करना होता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। एक दूसरा कंडीशन के बारे में जान लेते हैं कि मान के चलिए आपने एक टिकट बुकिंग किया और वो ट्रेन भी शाम को 5 बजे ही था, लेकिन मान के चलिए सब कुछ हो गया, आपका टिकट भी कंफर्म था, लेकिन अब आपको जर्नी डेट के दिन यह पता चल गया कि वो ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया है। मतलब अब आपका ट्रेन 5 बजे था तो अब वो ट्रेन अब 5 बजे नहीं, उस स्टेशन पे रात को 10 बजे आएगा। तब तो 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ट्रेन की गलती की वजह से, यानी कि इंडियन रेलवे की गलती की वजह से आप उस ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो अब आपको टीडीआर फाइल करना होगा। आप टिकट को कैंसिल नहीं कीजिए, टीडीआर फाइल कीजिए। लेकिन अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो 10 बजे रात तक रुकिए, को स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो आप लोग यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब इंडियन रेलवे की गलती कर दी है, 5 घंटे वो ट्रेन तो लेट हो गया है, तो अब अगर आप यात्रा नहीं करने वाले हैं, अभी आप यात्रा क्यों नहीं करने वाले हैं? आप अपने मन से यात्रा नहीं करने वाले हैं, बल्कि इंडियन रेलवे की गलती हो गई है। इंडियन रेलवे की गलती की वजह से आपको यात्रा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे में किसी कारण से हो सकता है वो ट्रेन लेट हो गया हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वो तो इंडियन रेलवे की गलती है, आपकी गलती नहीं। तो इस कंडीशन में आपको टिकट को कैंसिल नहीं करना होता है, इस कंडीशन में आपको टीडीआर फाइल करना होता है। यानी कि अगर आप लोग टीडीआर फाइल कीजिएगा कि मेरा ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो गया, इसलिए हम इस टिकट से यात्रा नहीं करने वाले हैं, तो अब इसका मतलब है कि उस टिकट का आपने टीडीआर एंटर कर दिया है और वह वेरीफाइड होता है, अप्रूव्ड होता है। के बाद आपको यहाँ पर इस पैसे का, उस टिकट का आपको रिफंड मिलेगा, और रिफंड आने का जो टाइम होता है वो 15 से 90 दिन के बीच में आपका उस टिकट का पैसा कभी भी आ सकता है। जो टिकट का पैसा आएगा उसमें फुल रिफंड आता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्जी से टिकट को कैंसिल कर देते हैं, अगर ट्रेन की कुछ गलती नहीं रहती